हमारा धर्म है अपने माँ पिता के चरणों में उनके लिए न्यौछावर होना। और हमने तो संतानों को ही दंश देते देखा। कहाँ है यहाँ सुख? यहाँ सुख पाने में नहीं है, यहाँ तो सुख देने में ही है। करो करो नेकी करो, अपेक्षा मत रखो किसी से, आशा मत करो। यही बलवती है, यही दुख देती है। किं ब्रवीमिर्षे दुःखम पूर्व पापेन संचितम् मदीया पूर्वजास्तोयं कवोषन्मुपभुञ्जते। महाराज, आंसू बहते हैं, हृदय रोता है, न जाने कौन से पापों का दंश भोगता हूं। क्यों है मुझे कष्ट? आप कृपा कर दो। विवेक नहीं चाहिए, सत्संग नहीं चाहिए, मुझे पुत्र का सुख चाहिए। तो महात्मा ने आत्मदेव को एक फल दिया, जाके पत्नी को खिला देना, पुत्रवती हो जाएगी। आत्मदेव की पत्नी धुंधली उसकी बहन है, जैसी धुंधली वैसी बहन, राम मिलाई जोड़ी कंधा एक कोड़ी। आत्मदेव ने जाके धुंधली को फल दिया कि ये फल खा लो, तेरे को पुत्र हो जाएगा। तो धुंधली सोचती है, हे भगवान, ये कहाँ से ले आए फल? पता नहीं कौन से बाबा जी को पटापटू के फल ले आए, और मैं खा लूंगी, पुत्रवती हो जाऊंगी। और पेट में बच्चा आ गया, और भगवान सुखदेव की तरह उसने बाहर आने को ही मना कर दिया, तो मैं इतना बड़ा पेट लेके कहाँ भटकती रहूंगी? और अगर मैंने फल खाके गर्भनी में हो भी गई तो मेरे रूप लावण्य का क्या होगा? मुझे बच्चा होने वाला है, ये सुनकर ननद तो मेरे घर आके डेरा डाल लेगी और मेरे घर का सारा माल मत्ता समेट के चल देगी। और कदाचित कभी गांव में डकैती पड़ी तो बिना पेट वालियां तो भाग जाएंगी, मैं इतना बड़ा पेट लेके कैसे भागूंगी? और फिर गोलगप्पे खाने का, भेलपूरी खाने का मन करेगा, उबकाइयाँ आएंगी, उल्टियाँ आएंगी। हे भगवान, ये कैसा झंझट! सारा सुख तो बांझ स्त्रियों को ही होता है, ये कहाँ मैं बला पाल लूं? मैंने नहीं ये खाना फल, अब मैं क्या करूं? उसकी बहन ने कहा, चिंता मत कर, ये फल गऊ को खिला दे तो महात्मा के फल की परीक्षा भी हो जाएगी और तुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। चिंता मत कर, तुझे बच्चे नहीं होते, मुझे हर साल होते हैं, अब फिर होने वाला है, तुझे दे दूंगी चुपचाप। तू तो अपने पति को कह दे कि तूने फल खा लिया, थोड़े दिन में बता देना कि तू गर्भवती हो गई, पेट में तकिए वकिए बांध लेना, बम्बैया फिल्मों जैसी हेरा फेरी आत्मदेव के घर में हो गई और आत्मदेव को पता ही नहीं चला। भोले भाले बेचारे आत्मदेव। फल गाय को खिलाया गया, स्वयं गर्भणी होने की घोषणा की गई। जब बहन का गर्भ परिपक्व होके संतान हुई तो उसने लाके धुंधली के पार्श्व में लेटा दी, कांसी का थाला बजा के घोषणा कर दी, आत्मदेव की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। उधर गौशाला में गैया को भी पुत्र हुआ, सारा शरीर मनुष्य का और कान गाय जैसे। ऋषि आ गए और उस बालक को ले गए, कहा ये तो गोकर्ण जी महाराज हैं, परम भागवत संत है, इनको तो संत पालेंगे। और यहाँ आत्मदेव आनंद में है क्योंकि पुत्र हो गया। धुंधली ने कहा मेरे पुत्र का नाम मैं रखूंगी, आत्मदेव ने कहा नाम मैं रखूंगा, मैं आत्मदेव हूँ, ये ब्रह्मदेव। धुंधली बोली नहीं, 9 महीने तो मैंने पेट में ढोया, इसलिए मैं धुंधली, मेरा पुत्र धुंधकारी, नाम पड़ा धुंधकारी, महापातकी धुंधकारी। छल छिद्र की संतान ऐसे ही होती है, जहां सच्चाइयां नहीं होती, सत्य नहीं होता, जहां तथ्य नहीं होता, जहां पारदर्शिता नहीं होती, जहां छल होता है, छिद्र होता है, दुराव होता है, जहां एक दूसरे से धोखाधड़ी होती है, वहां सुख चैन नहीं आता, वहां संशय आता है, वहां कष्ट आते हैं।
वहाँ मानसिक पीड़ाएं आती हैं। ऐसा धुंधकारी जिसके महापातकों ने माता पिता के सुख चैन को छीन लिया। कई लोग स्वभाव के ही दुष्ट होते हैं, उनको दूसरे को पीड़ा दे के मजा आता है। किसी का बच्चा उठा के कुएं में पटक दिया, गैया को घायल कर दिया। ऐसे धुंधकारी के लक्षण देख के पिताजी जो है दुखी हो गए। अर्घोकरण जी महाराज ने कहा कि पिताजी, सारा दुख है अपनत्व का दुख, आसक्ति का दुख। आपकी आसक्ति धुंधकारी से है, आसक्ति छोड़ दो। मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र, ये भावना छोड़ो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।